पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूननवैंग किन्यू को 15 दिन की ट्रेनिंग करवाती है। साथ ही जेनेसिस ऑफ ऑल थिंग्स के बारे में बताती है कि वहाँ क्या है और कैसे किन्यू को अपनी जेनेसिस टेक्निक कल्टीवेट करनी है। लेकिन जेनेसिस ऑफ ऑल थिंग्स को कास्ट करने के लिए जरूरत होती है एक तलवार की, जिसके लिए यनबियांग किन्यू को एल्डज की शॉप में ले आती है, जहां एल्डर किन्यू को अपनी दुकान की सबसे महंगी तलवार दिखाने लाते हैं। किन्यू तलवार को देखते ही उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है और बड़ी ही आसानी से पकड़ लेता है, जिसे देख एल्डजो भी हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि औजारों को 4 ग्रेड में रैंक किया जाता है। हेवन, अर्थ, मिस्टेक और सबसे ऊंची ग्रेड येलो। वहीं एल्डजोन आगे खिसियाते हुए कहते हैं कि यह तलवार जरूर एक लो ग्रेड येलो तलवार है, इसलिए तुमने इसे पकड़ लिया। साथ ही कहते हैं कि यह तलवार बहुत ही प्राचीन काल की है और इसी ने स्वर्ड स्पिरिट को जन्म दिया है, जिसे सुनकर किन्यू हैरान हो जाता है। तभी यूननव्यांग बताती है कि यह लेजेंडरी फर्म अमेंड स्वॉर्ड है, जो कि जेनेसिस ऑफ ऑल थिंग्स के लिए बहुत ही ज्यादा सही रहेगी। लेकिन तभी किन्यो उस तलवार का मजाक उड़ाने लगता है कि यह कोई इतनी खास नहीं है, इसका प्लेट भी बहुत डल है। साथ ही किन यूननव्यांग की चॉइस का भी मजाक बनाता है, जिसे सुन यूननव्यांग को बहुत गुस्सा आता है। तभी यूनव्यांग की बॉडी से कुछ ग्रीन कलर रेस किन्यू की बॉडी में जाती हुई हमें नजर आती हैं। वहीं किन्यू भी इन रेस का मतलब नहीं समझ पाता, जिसके बाद यूननव्यांग अपने गुस्से को शांत कर किन्यू से स्वॉर्ड खींचने को कहती है, जिस पर एल्डजो किन्यू को चैलेंज देता है कि अगर उसने यह स्वॉर्ड निकाल ली तो एल्डजो इसका कोई भी पैसा नहीं लेगा। जिसके बाद किन्यू सीधा आकर स्वॉर्ड को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह उस तलवार को छूता है, किन्यू एक अलग ही जगह पहुंच जाता है, जहां एक जॉइंट बीस्ट उसके सामने खड़ा हुआ है। किन्यू यह सब देखकर बहुत शॉक हो जाता है। तभी इमोर्टल एपर आकर किन्यू को बताता है कि एक प्राचीन डेमन लेजेंडरी जॉइंट बीस्ट है। साथ ही बताता है कि एक समय पर उसने यानी इमोर्टल एपर ने भी इसी तलवार को उठाकर इस जॉइंट बीस्ट को मारा था। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि इस जॉइंट पीस की सोल इस स्वॉर्ड में कैद होकर रह जाएगी और एक स्वॉर्ड स्पिरिट बन जाएगी। जिसके बाद इमोर्टल एपर किन्यू से कहता है कि अगर वो इस जॉइंट पीस को मार पाया तभी किन्यू इस स्वॉर्ड को रिफाइन कर पाएगा, जिसे सुन के न्यू बहुत ही शॉक हो जाता है। जिस पर इनमल एपर किन्यू को बताता है कि 1000 साल बीत चुके हैं, अब यह पहले जितना पावरफुल नहीं रहा है। जिसके बाद किन्यू जॉइंट पीस से फाइट करने को रेडी हो जाता है। जॉइंट पीस तेजी से दौड़ते हुए किन्यू के पास आता है और उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी बिल्कुल सही समय पर किन्यू वहां से बचकर निकल जाता है। जिसके बाद किन्यू इमोर्टल एपर से कहता है कि वो जॉइंट पीस को नहीं मार सकता। तभी इमोर्टल एपर किन्यू को वो ग्रीन रेस के बारे में बताते हैं, जो यनबियांग की बॉडी से निकलकर उसकी बॉडी में आई थी। इमोर्टल एपर कहता है कि यह रेस 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल पावर है और कियो अब अपने आसपास के लोगों की 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल पास को भी अब्सॉर्ब कर सकता है, जिसे सुन के नियो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वहीं इमोर्टल एपर आगे बताता है कि 10 साल में स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रियलम तक पहुंचने के लिए एक कल्टीवेशन पाथ है, जो खास तौर पर इमोर्टल एपर ने किन्यू के लिए डिजाइन किया है। इस मेथड में जब किसी कल्टीवेटर के इमोशंस बहुत ही वायलेंट होंगे तब उसके कुछ 5 एलिमेंट्स स्पिरिचुअल पावर लीक होकर किन्यू की बॉडी में आ जाएंगे। इसलिए जब किन्यू ने यूननव्यांग का मजाक उड़ाया उसे गुस्सा आया और उसी से यनव्यांग की 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल पावर किन्यू की बॉडी में आ गई। वहीं इमोर्टल एपर बताता है कि किन्यू ने लनव्यांग की वुड एट्रीब्यूट बार को अब्सॉर्ब किया है। किन्यू को यह मेथड बहुत पसंद आता है, जिसके बाद किन्यू तुरंत जेनेसिस ऑफ ऑल थिंग्स के स्पिरिट पगोड़ा में वापस आ जाता है।
और इस बार किन्यू वहां की बांस को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे वहां की बंजर जमीन और कठोर पत्थर भी जीवित हो जाते हैं। जिसके बाद किन्यू अपनी बांस के साथ जॉइंट पीस से फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। इस बार किन्यू जॉइंट पीस को हावी होने का कोई भी मौका नहीं देता और कुछ ही मिनटों में जॉइंट पीस को हरा देता है। जिसके बाद किन्यू को वह फर्ममेंट स्वॉर्ड अपने सामने नजर आती है। लेकिन जैसे ही किन्यू उसे उठाने के लिए आगे बढ़ता है, कुछ लोग आकर उस स्वॉर्ड को ले जाने लगते हैं। किन्यू यह देखकर बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तभी मॉडल एपर उसे बताता है कि यह सब लोग वो हैं जिन्होंने इस तलवार को एक वक्त पर उठाया था और कितने डैम्स को मारकर लोगों की रक्षा की थी। वहीं किन्यू उन सब चीजों को अपनी आंखों के सामने देखता है। चाहे इमोर्टल एपर और बाकी सभी महान लोगों ने इस तलवार का इस्तेमाल किया। जिसके बाद किन्यू इमोर्टल एपर से यूं ही मजाक करने लगता है और उसकी बातों को घुमाने लगता है, जिससे इमोर्टल एपर को गुस्सा आता है और उसके कुछ 5 एलिमेंट्स स्पिरिचुअल पास लीक होकर किन्यू की बॉडी में चली जाती है। जिसके बाद किन्यू फाइनली फॉर्ममेंट स्वॉर्ड को पकड़ता है और बड़ी ही आसानी से उठा लेता है। इसी के साथ सीन वापस से लोहार की दुकान में आता है। जहाजू यह देखकर शॉक हो जाते हैं। वह यूनियन किंग यू को बताता है कि यह स्वॉर्ड तुम्हारे साथ साथ ग्रो होगी, इसलिए इसका हमेशा सही इस्तेमाल करना। जिसके बाद किन्यू स्वॉर्ड को लेकर वहां से चला जाता है। वहीं एल्टज को खुद पर बहुत गुस्सा आता है कि उन्होंने वह चैलेंज को लगाया। उनकी इतनी कीमती स्वॉर्ड इस तरह फ्री में ना जाती। लेकिन एल्टजो के गुस्से से उनकी बॉडी से 5 एलिमेंट स्पिरिट पार लीक होती है, जो सीधा किन्यू की बॉडी में अब्सॉर्ब हो रही है। तभी जैसे ही किन्यू दुकान से बाहर निकलता है, एक और नया लड़का जिसका नाम है जूजनमिंग और रैंकिंग 178 है। यह भी कन्फाइनमेंट रियलम के सेकंड स्टेज पर है। जूजनमिंग किन्यू को देखकर एल्डजू के पास आता है, जहां एडजू उसे स्वॉर्ड के बारे में बताते हैं और अपना गुस्सा निकालते हुए जूजमिंग से कहते हैं कि तुम्हारे पास ऑथेंटिक मेटल स्पिरिट होने के बाद भी तुम उस तलवार को नहीं ले पाए। असल में जूजमिंग एल्डर का ही पोता है। तभी जूजमिंग एल्डर से कहता है कि वो तलवार उसकी यूनिवर्स हैमर जितनी अच्छी नहीं थी। जिसके बाद एल्डर उसे जाकर पकड़ने को कह देते हैं। वहीं किन्यू 19,567 रैंकिंग के साथ अब किन रिवाइनमेंट रियल के सेकंड स्टेज पर पहुंचा है। जिसके बाद सीन चेंज होकर डोंगरा मार्श एकेडमी में आता है, जहां गिनियो एंट्रेंस एग्जाम देने आया है। एकेडमी में एंजियांग जूमसू और भी बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देने आए हुए हैं। वहीं मलेपर, जिसका असल में नाम जनो है, वह किन्यो को बताता है कि उसे इस एंट्रेंस एग्जाम में कुछ भी करके फर्स्ट आना है, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन लाने वाले को रिवॉर्ड में फ्लोइंग सनसेट ट्रिंस चीट मिलेगा, जो कि जिनू की सोल को हील करने में बहुत जरूरी है। और अगर जबू की सोल हील हो गई तो इससे किन्यो की कल्टीवेशन स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही जबू बताता है कि जैसे जैसे किन्यू की बॉडी ग्रो होगी तो जबू की पास को भी उधारी पर कुछ समय के लिए ले पाएगा। इसलिए किन्यू का इस एंट्रेंस एग्जाम में फर्स्ट आना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं एकेडमी के ग्राउंड में चलते चलते किन्यू के पास से एक लड़का गुजरता है, जिसका ओरा किन्यू को बहुत ही अजीब और रहस्यमयी महसूस होता है। लेकिन इस पर ज्यादा ना सोचते हुए किन्यू एग्जामिनेशन हॉल में बाकी बच्चों के साथ बैठ जाता है। तभी एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री होती है तालिस्मैन मास्टर किनफेंग की, जो यह एग्जाम लेंगे। किनफेंग गोल्डन को रेलम के मिडिल स्टेज पर हैं और उन्हें चलती फिरती टेलिस्मान की तो बोला जाता है। किनफेंग आते ही सभी बच्चों को पेपर्स बांट देते हैं और एग्जाम के रूल समझाने लगते हैं कि यह राउंड रिटन एग्जाम का है, जिसके मार्क्स टोटल स्कोर में 20% जोड़े जाएंगे। जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स पेपर करना शुरू करते हैं। वहीं जो बच्चा पेपर को अच्छे से कैच नहीं कर पाया वो सीधा इस राउंड से एलिमिनेट हो जाता है। जिसके बाद किन्यू अपना पेपर लेकर एग्जाम करना शुरू करता है। एग्जाम में सभी एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस हैं। लेकिन जैसे जैसे किन्यू क्वेश्चंस पढ़ता है उसे कुछ भी समझ नहीं आता। किन्यू को एक भी क्वेश्चन का आंसर समझ नहीं आता है, जिससे किन्नू थोड़ा स्ट्रेस में आ जाता है।
वहीं इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगला एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड किया जाएगा।